बाबर आजम मुस्तकबिल में कप्तान रहेंगे, किसी एक फॉर्मेट में रहेंगे? कहा जा रहा है कि उनसे 2 फॉर्मेट की कप्तानी ले ली जाएगी। आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। लेकिन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, आज के इस प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा पहले मैं चलूँगा टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, क्या लगता है आपको, एक बार फिर क्रिकेट के हलकों में कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और अगर मैं ये कहूँ कि तकसीम दिखाई दे रही है, कुछ जो बाबर आजम के हामी हैं वो इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग सलाहियतों पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कप्तानी का बोझ उनके लिए तीनों फॉर्मेट में बर्दाश्त करना इतना अच्छा नहीं है। वो बात तो सही है, मगर मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस लाइन पे सोच रही है। जो आपने फिगर्स बताए हैं वो इतने बुरे नहीं है बाबर के कप्तानी के रिजल्ट्स के हिसाब से, मगर मैं ज़ाती तौर पे जब मैं उनको देखता हूँ कप्तानी करते हुए तो दफ़ा मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर कप्तान की तरह नहीं एक्ट करते। वो भूल जाते हैं, एक तो पहले वो टीम गलत सेलेक्ट करते हैं। उनको एक कई जगह मैंने इनको नोट किया है कि हमने उसको डिस्कस भी किया है कि इनकी टीम की सिलेक्शन जो है इतनी मज़ेदार नहीं रहती। फिर उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं कप्तानी के दरमियान कि उनके पास बॉलर्स कौन कौन से हैं उनके पास। सिकंदर बख्श साहब, अगर जान की अमान पाऊँ तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपके यहाँ रिकॉर्ड उनके कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। एक साल में वो कोई टेस्ट होम ग्राउंड पर जीत नहीं सके और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ वो टेस्ट सीरीज़ जीत नहीं सके, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, और उसके साथ जो है वो होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाए इन टीमों को इंग्लैंड। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके मुल्क में तो हमारे बड़े बड़े कप्तान जाकर हार गए, ये तो अपने ग्राउंड पर नहीं जीत सके। नहीं, देखें अभी आपने जो मोटी मोटी फिगर्स बताई है ना, आपने उसमें ये नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने हारे थे, इतने जीते थे, ये सारी चीजें नहीं बताई आपने। मोटे मोटी सारा बता दिया आपको मैंने। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि वनडे के अंदर उन्होंने 64 में से 40 मैचेस जीते, विच इज नॉट बैड। T20 वनडे नहीं, T20 में 64 में 40 जीते हैं, वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। मगर मैं पर्सनली समझता हूँ कि उनके कप्तानी में उनके काफ़ी फॉल्ट्स हैं और इसलिए, और उनके पास इतना प्रेशर है, वो इतने बड़े बैट्समैन है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो उसको खुद ही जो है कुछ हिस्सों में से निकल जाना चाहिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या सचिन तेंदुलकर नहीं निकला, क्या कोहली ने नहीं छोड़ा। कई लोग हैं, सऊदी जो है वो अपने आप को वनडे में से अपने आप को कभी किसी ना किसी एक फॉर्मेट से हटा देता है, दूसरे को ले आता है। ये चीज़ें बड़े प्लेयर करते हैं, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप इसमें ये सोच के बैठ जाएं कि मेरे अलावा कोई और कप्तानी नहीं कर सकता, ये गलत है। चलें, ये तो बाबर आजम सोच सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के पास इस्तेहकाक है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, कि वो किसको बेहतर समझते हैं और किसको बेहतर नहीं समझते। जलालुद्दीन साहब की तरफ चलूँगा, जो अमेरिका से इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं और पाकिस्तान आने से कबल आप बर्मिंघम गए थे जलालुद्दीन साहब, और जब पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट नाम होगा मुश्ताक मोहम्मद का। तो उनके साथ आपने बर्मिंघम में उनके घर में जाकर मुलाकात की। तो ये जो कप्तानी का मामला चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ याया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी डिटेल में हमारे बारे में बता दिया और ये नहीं बताया कि मैंने वहाँ 2 दिन इंग्लैंड में ट्रेनिंग भी लिया, स्पेशलाइज वुमेन कोचिंग का। आपने बता दिया ना सर। चले, अब जहाँ तक कप्तान की बात है तो पहले हम ये देख लें कि कप्तान बनाते वक्त 3-4 मोटी मोटी बातें होती हैं जिसकी बेस पे कप्तान बनाया जाता है। सबसे पहले तो वो खुद परफॉर्मर हो, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि उसकी गेम की नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ। तीसरी ये होती है कि वो जो डिसीजन मेकिंग है, जो कि प्रॉम्प्ट होती है, वो चूंकि डॉक्टर प्रॉम्प्ट लेनी होती है खासतौर से शॉर्ट फॉर्मेट में, उसमें वो कितना अच्छा है। फिर प्लेयर कंट्रोल आ जाता है। ये 4-5 मैंने आपकी मोटी मोटी चीजें बताई हैं। इसमें जिस वक्त वो कप्तान बनाए गए थे तो एक चीज उनके फेवर में थी, वो थी उनकी परफॉर्मेंस, और बाकी चीजों में उनको बहुत कुछ सीखना था, जो कि अब तक हमने जब कप्तान बनने के बाद देखा है बहुत सी चीजें वो अभी भी बैक कर रहा है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे सिकंदर ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि बुरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब वो किसके अगेंस्ट कितना जीते हैं वो एक अलग इशू। उसको अगर इन डेप्थ जाएंगे तो फिर जाहिर है कि वो आ जाएगा होम में कितने जीते। तो उन्होंने जो सीखना चाहिए था इस पीरियड में, और उस तरह से जो लीडर, जो हमीद साहब बात करेंगे लीडर की शक्ल में देखना चाहा था,
तो लीडरशिप में जो क्वालिटीज होती है वो लैक कर रहा है। देखिए इसमें हमें हर प्लेयर को देखना होता है, अपना विजन लेके काम कराना होता है टीम से। वो कुछ पर्सनलाइज टीम की लाइकिंग डिसलाइकिंग में चले गए जो कि उनकी कप्तानी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है जलालुद्दीन साहब, मैं आपको रखूंगा लाइन पर और आगे चलकर आपसे इस पर तफसील से बात करूंगा। तौसीफ अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तौसीफ अहमद साहब, पिछले 20 दिन में आपने जितना वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में गुजारा है, मेरा ख्याल है इतना वक्त आपने घर में नहीं गुजारा। आपने 3 वनडे विटनेस किए, आपने टेस्ट मैचों को विटनेस किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहम शख्सियात से मुलाकातें की। तो वाकई क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तानी को लेकर बड़ी संजीदगी है या ये सिर्फ एक जो है वो मीडिया में गुफ्तगू चल रही है? थैंक यू याया। और रिटायर आदमी क्या करेगा? घर वाले भी कहते हैं कि निकलो बाहर घर से, क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के। तो भाई एक मौका था कि यहाँ टीमें आई हुई थी और जाहिर है हमारा पैशन भी रहा है और ख़ुद भी खेले, तो जाके कुछ लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और इस हद तक तो ठीक है। और दूसरी जो बात आपने की वो ऐसा कुछ मुझे वहाँ इस टाइप की चीज़ तो कोई नज़र नहीं आई कि कप्तानी पे कोई बात। बट जाहिर है कि जो चीज़ें हो रही हैं आज से 1 आध साल, बल्कि जब से रमीज़ादा साहब आए थे उसके बाद से, तो वो तो सबकी नज़र में है। हारना ऐसा कोई सच नहीं है, हारती हैं टीमें बिल्कुल अपनी जगह। और जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि कहाँ से देखा जाएगा, देखा ये जाएगा कप्तान हमारे यहाँ पावरफुल होता है और सबने कहा कि बाबर पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए और हमेशा रहा है। लेकिन पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत डिसीजन लें। गलत डिसीजन, आपका चेयरमैन तो सिलेक्शन कमेटी तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था कि वो कहीं है, वो बस टीम अनाउंस करके निकल जाता था। इसका मतलब आपके साथ ही उसका जुड़ाव था ना, वही आपके साथ बैठ के टीम बनाते थे, जो टोटली आपकी मोस्टली जगह बल्कि सारी जगह पे आपके इतने अच्छे डिसीजन नहीं थे टीम सेलेक्ट करने में। और उसके बाद आपके 11 की टीम जो खिलाई वो भी आपने बिल्कुल ठीक नहीं खिलाई। 11 की टीम है, गो के आपके पास बड़े बिग गन्स वहाँ पे बैठे थे, जिसमें यूसुफ साहब का नाम लूँ या सकलैन साहब का नाम लूँ, तो वो भी कहीं बीच में नज़र नहीं आते थे कि क्या है। यूके दुनिया कह रही थी कि 11 की टीम, और हम लोग एनालाइज जो करते हैं ना वो ये नहीं सोच के करते कि क्या नाम है हमें किसी से खुंदक है या क्या है। जो चीज़ सामने हो रही होती है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब ने जो बात की है सिकंदर बख्श साहब कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है हमने उस पर बात की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ में बाबर आजम पर सवालात की बौछार हुई, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ में फास्ट बॉलर ने उनके ऊपर इतने बाउंसर नहीं किए जितने साफ़ियों ने कर दिए। तो अब ये जो बात तौसीफ अहमद कर रहे हैं, यही साफ़ी तो कर रहे थे बाबर आजम से, लेकिन वो कह रहे थे कि जी एजेंडा है, वो कह रहे थे कि जी अपने कप्तान को गिरा रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, बाबर हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है। बाबर में बात करने के में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा उसको इश्यूज हैं। वो अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो अल्फाज उसको बोलने चाहिए वो नहीं बोल पाते। वो थोड़े से हार्ड लफ्ज बोल जाते हैं जो कि उसको नहीं बोलने चाहिए। ये देखें, ये जो सहाफ़ी होते हैं या जो एनालिस्ट वगैरह जो हम जैसे लोग बैठे होते हैं, हम लोग मुख्तलिफ सवालात तो करेंगे ना। हम तो देख रहे होते हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप लगी, एक ही बॉलर जो है 60-60 ओवर करा गया, 50-50 ओवर करा गया, आपने कोई चेंजेस नहीं की, कोई आपने ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं, फड़क कोई, तो वो फिर सवाल तो उठेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यार एक 100 रन की पार्टनरशिप लग गई थी, आपने बॉलिंग चेंजेस क्यों नहीं किए रैपिडली, आपने अटैक क्यों नहीं किया, चढ़ाई क्यों नहीं की। ये चीज़ें तो हम पूछेंगे ना एक कप्तान से। मगर मुझे लगता है कि वो थोड़ा अपसेट हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि शायद सारे जर्नलिस्ट उनके खिलाफ हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वो गलती करते हैं तो हम उनको बताएंगे। और मैं तो अगर उनकी जगह हूँ, अगर इतना बड़ा प्लेयर हूँ, तो मैं खुद अपने आप को विड्रॉ करूँ, कॉन्सेंट्रेट करूँ। कप्तानी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपने खेल पे कंसंट्रेट करें। देखें, कोहली ने पिछले दिनों कितने रिकॉर्ड कर दिए। वो अब लोग उनको ऊपर से सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। तो यही चीज़ हम भी चाहते हैं कि बाबर के साथ हो। तो जरूरी नहीं है कि वो कप्तानी के साथ लेकर ही उसको करें। तो उनके कप्तानी में 100% फॉल्ट्स हैं। उनमें वो स्पार्क नहीं है, उनकी वो सोच नहीं है, वो वक्त के ऊपर तब्दीलियाँ नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता होता उनके पास कौन सा ऑफ स्पिनर है, कौन सा नहीं है।
तो ये चीजें उनमें बहुत बड़ी फॉल्ट है।